साथीहरु नमस्कार। आज फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल एसएस नलेजमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको पार्टमा चाहिँ हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको अकाउन्टको युनिट 12 को फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको मोडर्न मेथड अर्थात हरेक एक्जाममा चाहिँ क्वेशन नम्बर 20 मा सोधिराख्ने लङ आन्सर क्वेशन चाहिँ 8 मार्क्स को सधैं आइराख्ने क्वेशन हो। त्यसैको हामीले यो भन्दा अगाडिको पार्ट चाहिँ हामी 3 सम्म यहाँ 10 क्वेशन नम्बर 10 सम्म क्याप्चर गर्यौं हैन। आज चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 11 देखि हैन अगाडिको पार्टहरु अगाडिको प्रब्लमहरु न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु समाधान गर्दै जान्छौं है। यहाँ हेर्नु त 2079 को जीआई को सेट बी को क्वेशन नम्बर 20 को और मा के भनेको छ भने अ ट्रायल बैलेंस अफ एबीसी कंपनी इज गिवन बिलो। अब पार्टिकुलर टीआर है पार्टिकुलर सीआर इक्विपमेंट में 2,50,000, फर्नीचर में 50,000, कैश में 25,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस में 12,000, डेबिटर में 26,000, त्यसपछि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट में 80,000, त्यसपछि सैलरी ऑफिस में 22,500, त्यसपछि सेल्स हाम्रो सेल्स चाहिँ 20,000 है, त्यसपछि रेन्ट ऑफिस में 18,000, सेल्स में 12,000, त्यसपछि हाम्रो सेल्स कमिशन में 5,000, त्यसपछि प्रिपेड इन्स्योरेन्स में 10,000, परचेज में 52,000, त्यसपछि ओपनिङ स्टक में 8,500 है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भने लोन में 1 लाख, सेल्स रेभेन्यू में 2,12,300, त्यसपछि क्रेडिटर में 17,200, शेयर कैपिटल में 2,62,000 है। टोटल हाम्रो 5,91,500 अनि 5,91,500। एडिशनल इन्फर्मेसन को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो क्लोजिङ स्टक में 60,000, प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड में 4,000, इक्विपमेन्ट डिप्रिसिएसन बाई 10% है, त्यसपछि इन्कम ट्याक्स में 25%। अब रिक्वायर्ड में के भनेको छ भने मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अनि बैलेन्स शीट। अब यसको सल्युसन तिर लाग्यौ है। अब चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 11 मा के भनेको छ भने यहाँ हेर्नु त के गर्नु पहिले सुरुमा यहाँ एमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अफ एबीसी कंपनी फर द इयर इन्डेड डट है। अब पार्टिकुलर्स अमाउन्ट है। अब हेर्नु पार्टिकुलर अमाउन्ट भयो। अब सेल्स रेभेन्यू 2,12,300, त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो हैन, त्यसपछि हाम्रो ओपनिङ स्टक 8,500, परचेज हाम्रो 52,500, त्यसपछि क्लोजिङ स्टक हाम्रो 60,000। अब यो र यो जोडेपछि यो घटाउँदा चाहिँ हाम्रो -1,000 आउँछ है। अब -1,000 आयो हैन, त्यसपछि हामीले यो क्लोजिङ स्टक भयो। अब ग्रस प्रॉफिट हाम्रो यो 2,12,300 बाट 1,000 घटाउँदा हाम्रो 2,11,300 आउँछ है। अब त्यसपछि लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है। अफिस स्यालेरी 22,500, अफिस रेन्ट 18,000, त्यसपछि इन्स्योरेन्स त्यसपछि हाम्रो के छ भने यताको हेर्नु त अफिस त भयो हैन। अब इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड 4,000, डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट 10% अफ 2,50,000 को 25,000 है। अब टोटल जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एमा 69,500, त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अन्तर्गत सेल्स सैलरी 20,000, त्यसपछि सेल्स रेन्ट 12,000, त्यसपछि हाम्रो सेल्स कमिशन 5,000, टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस बी मा 37,000, त्यसपछि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी गर्दाखेरि हाम्रो 1,06,500, त्यसपछि इन्कम फ्रम अपरेसन 1,04,800, त्यसपछि लेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अन्तर्गत इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 12,000, इन्कम बिफोर ट्याक्स अन्तर्गत 92,800, त्यसपछि लेस इन्कम ट्याक्स अफ एक्सपेन्सेस एट द रेट अफ 25%, यसको 25% गर्दाखेरि 23,200। अब यो घटाइसकेपछि हाम्रो आउँछ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स 59,600 है। अब यो भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नु त बीमा एबीसी कंपनी बैलेंस शीट एज अन एसेस्ड अमाउन्ट गर्न हैन। अब बी को करेन्ट एसेट अन्तर्गत क्याश 25,000, डेबिटर्स 26,000, त्यसपछि प्रिपेड इन्स्योरेन्स 10,000। अब लेस एक्सपायर्ड भन्नाले प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड हाम्रो 4,000 घटाउँदा 6,000 आयो हैन। अब क्लोजिङ स्टक हाम्रो कति त 60,000 है।
अब क्लोजिङ स्टक 60,000। अब टोटल करेन्ट एसेट्स हाम्रो 1,17,000। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट 80,000। त्यसपछि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत इक्विपमेन्ट 2,50,000। त्यसपछि लेस डिप्रिसिएसन अन्तर्गत 25,000 घटाउँदा हाम्रो 2,25,000। त्यसपछि हाम्रो फर्निचर अन्तर्गत 50,000। त्यसपछि टोटल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत 2,75,000 है। अब त्यसपछि टोटल एसेट्स अन्तर्गत 4,72,000 है। यो र यो जोडेपछि अनि यो जोड्दाखेरि 4,72,000 आउँछ है। अब चाहिँ हाम्रो टोटल एसेट्स त भयो 4,72,000। अब त्यसपछि लाइबिलिटी अन्तर्गत लाइबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी अन्तर्गत हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी एन्ड प्रोभिजन। अब क्रेडिटर्स अन्तर्गत के छ भने 17,200 है। अब यो भइसकेपछि अब अर्को चाहिँ के भनेको छ भने यहाँ हेर्नु, यहाँ के भनेको छ भने इन्कम ट्याक्स पेबल 23,200। टोटल करेन्ट लाइबिलिटी एन्ड प्रोभिजन हाम्रो 40,400 है। लङ टर्म डेप्ट अन्तर्गत लोन चाहिँ हाम्रो 1,00,000। टोटल लङ टर्म डेप्ट अन्तर्गत 1,00,000। सेयर होल्डर इक्विटी अन्तर्गत सेयर क्यापिटल 2,62,000। रिटर्न अर्निङ हाम्रो 69,600। टोटल सेयर होल्डर इक्विटी अन्तर्गत हाम्रो 3,31,600। त्यसपछि हाम्रो टोटल लाइबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी अन्तर्गत 4,72,000। बुझ्नुभयो नि। अब यो 4,72,000 अनि यताको पनि हाम्रो 4,00,000, यताको पनि हाम्रो 4,72,000, यताको पनि हाम्रो मिल्यो भन्नाले एसेट्स एन्ड लाइबिलिटी मिल्यो भन्ने यो ठिक छ है। अब यो त क्वेसन नम्बर हामीले 11 गरिसक्यो होइन। अब यो 12 नम्बर क्वेसन चाहिँ हामीले गरेन। किन 12 नम्बर गरेन भने यदि मैले नै सबै गरिहाल्यो भने हजुरहरूले त मात्र सारेर पनि हुँदैन होइन। बरु यो प्र्याक्टिस गर्नु होइन, यो राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु। यो प्रॉफिट और लस स्टेटमेन्ट बेस्ड अन एनएफआरएस भनेको छ नि, पहिले एकचोटि म सरसरी पढिदिन्छु होइन। पार्टिकुलर अनि डेबिट अनि ओपनिङ स्टकमा 40,000, पर्चेज 4,00,000, वेजेज 66,000, क्यारेज 7,000 होइन, सेलेरी 60,000। त्यसपछि डेबिटर्स 1,00,000। त्यसपछि मेसिनरी 6,00,000। त्यसपछि हाम्रो क्यास 80,000, सेलिङ एक्सपेन्स 20,000। त्यसपछि हाम्रो रेन्ट 60,000, इन्ट्रेस्ट एन्ड डिबेन्चर 16,000, ब्याड डेट 14,000, इन्भेस्टमेन्ट 1,20,000 है। त्यसपछि सेल्स 6,50,000 है, 6,50,000। त्यसपछि सेयर क्यापिटल 4,00,000, 12% डिबेन्चर 2,00,000। त्यसपछि पर्चेज रिटर्न्स 40,000। त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेट 3,000। त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स 10,000। प्रोभिजन प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट 2,80,000। टोटल चाहिँ 15,83,000, 15,83,000। एडिटेसन इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक 3,00,000, प्रॉफिट ट्रान्सफर टू जनरल रिजर्व 30,000, डिप्रिसिएसन मेसिनरी बाई 10%, प्रपोज डिभिडेन्ड 10% अन सेयर क्यापिटल। अब यसमा के भन्नु छ भने एमा प्रॉफिट और लस स्टेटमेन्ट बेस्ड अन एनएफआरएस अनि बीमा स्टेटमेन्ट अन फाइनान्शियल पोजिसन बेस्ड अन एनएफआरएस भन्नाले यो चाहिँ यो नगर्नु होइन। मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट गर्नु होइन। अनि यदि भएन भने हजुरहरूसँग प्र्याक्टिस गर्नु। यो म अगाडि नै गर्दिनँ होइन, हजुरहरू बरु यसको प्र्याक्टिस गर्नु। योभन्दा अगाडि जे पढाएको छु नि, जे हेराएँ त्योको आधारमा नै यो पनि छ होइन। यो पनि गाह्रो छैन, गर्नु, प्र्याक्टिस गर्नु, एक्सर्साइज गर्नु। यदि गर्नु भएको छ भने राम्रै छ, यदि गर्नु भएको छैन भने प्र्याक्टिस गर्नु। अनि यदि भएन भने 1-2 चोटि गर्नु, यदि भएन भने कमेन्ट गर्नु। म यो चाहिँ यसको पनि सल्युसन लिएर आउँछु है। अब चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 मा आऊ है। 13 नम्बरमा के छ, 2079 को सेट ओ को क्वेसन नम्बर 20 को आरमा छ पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ओपनिङ स्टक 45,000, पर्चेज 3,10,000, सेलेरी 20,000, वेजेज 5,000, इन्सुरेन्स 10,000, फर्निचर 1,00,000, क्यास 50,000, शेयर क्यापिटल 1,00,000, सेल्स 4,10,000, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट 30,000। अब यो टोटल 5,40,000, यो टोटल 5,40,000। अब क्लोजिङ एडिटेसन इन्फर्मेसन अन्तर्गत क्लोजिङ स्टक 90,000, वेजेज ड्यू 1,000, प्रपोज डिभिडेन्ड 1,000 5% है। अब मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अनि ब्यालेन्स सिट गर्नाले भनेको छ। अब यसको पनि म सल्युसन हजुरहरूले हेराउँछु है। अब क्वेसन नम्बर 13 मा हामी आउँछौँ है। क्वेसन नम्बर 13 यहाँ छ है, हेर्नु त क्वेसन नम्बर 13 है। यहाँ सुरुमा के लेख्नु भने ए नम्बरमा लिमिटेड कम्पनी इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप फर द इयर इन्डेड 31 चैत्र पार्टिकुलर एमाउन्ट लेख्नु होइन। त्यसपछि हाम्रो सेल्समा हाम्रो 4,10,000। त्यसपछि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है, ओपनिङ स्टक अन्तर्गत 45,000, पर्चेज अन्तर्गत 3,10,000। त्यसपछि वेजेज 5,000। अब एड वेजेज ड्यू अन्तर्गत हाम्रो 1,000। अब टोटली गर्दाखेरि हाम्रो 6,000 है। अब
अब 6000 आयो हैन। त्यसपछि हाम्रो लेस क्लोजिङ स्टक 90000 गर्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ 2,71,000 आउँछ है, 71,000 आउँछ है। त्यसपछि हाम्रो ग्रस प्रफिट यो चाहिँ 2,71,000 चाहिँ 4,10,000 बाट घटाउँदा चाहिँ 1,39,000 आउँछ है। अब लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो स्यालेरी चाहिँ हाम्रो 20,000, इन्सुरेन्स 10,000, टोटल जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ए मा 30,000। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस बी मा चाहिँ भएन हैन। त्यसपछि टोटल ए अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी गर्दा चाहिँ हाम्रो 30,000 नै भयो है। अब यो भइसकेपछि अब अरु चाहिँ यता छ है। अब अरु चाहिँ हेर्नु है, इन्कम फ्रम अपरेसन लेख्ने 1,09,000 है। त्यसपछि हाम्रो एड अदर इन्कम एन्ड गेन अन्तर्गत अदर लेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्नाले अदर इन्कम एन्ड गेन पनि छैन, अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लस पनि छैन है। अब त्यसपछि नेट इन्कम फ्रम फर द इयर 1,09,000। अब यहाँ चाहिँ ट्याक्स पनि कुनै पनि ट्याक्स पनि छैन हैन। यहाँ प्रपर डिभिडेन्ड मात्र छ हैन, तर ट्याक्स छैन, इन्कम फ्रम त्यो ट्याक्स वाला छैन हैन। अब यो नभएको हुनाले गर्दा यहाँ हामी केही पनि ट्याक्स घटाउँदैन हैन। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स अथवा आफ्टर ट्याक्स जुन गर्दै थियो नि त्यो गर्दिनु हैन। अब यो भइसकेपछि एउटा कुरा अरु साथै के छ भने यो एउटा वर्किङ नोट हेर्नु त, यो त भयो हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको हैन। अब चाहिँ हेर्नु वर्किङ नोट अन्तर्गत लिमिटेड कम्पनी यो जुन क्वेसन छ नि, क्वेसन नम्बर 13 छ नि, यो अलि फरक किसिमको छ है। यो चाहिँ अलि फरक किसिमको छ, अलिकति यो चाहिँ धेरै पुरानो भएको हुनाले गर्दा अलिकति अरुको स्टेप भन्दै यो अलि फरक किसिमको छ है। यहाँ अलि हामीले रिटर्न अर्निङ पनि निकाल्नु पर्छ है। अब यहाँ हेर्नु त वर्किङ नोट अन्तर्गत लिमिटेड कम्पनी स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ फर द इयर एन्डेड 31 चैत र पार्टिकुलर अमाउन्ट ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ चाहिँ 30,000, एड नेट इन्कम फर द इयर 1,09,000, टोटल प्रॉफिट एभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो 1,39,000 लेस प्रपोज डिभिडेन्ड 5% अफ 1,00,000 को त हाम्रो 5,000 आउँछ। अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ चाहिँ हाम्रो 1,34,000 है। अब यो आइसकेपछि अब यो भइसकेपछि हाम्रो त क्लोजिङ ब्यालेन्स भयो हैन। अब प्रपर डिभिडेन्ड पनि भयो हैन। अब यहाँ चाहिँ बी मा लिमिटेड कम्पनी ब्यालेन्स सिट क्लासिफाइड एज अन 31 चैत्र असाड एसेस्ड अमाउन्ट है। अब करेन्ट एसेस्ट अन्तर्गत हाम्रो क्याश चाहिँ हाम्रो कति त 50,000 है। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक चाहिँ 90,000, त्यसपछि टोटल करेन्ट एसेस्ट अन्तर्गत 1,40,000 है। अब चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत छैन हैन। त्यसपछि प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो फर्निचर पर्छ 1,00,000 है। टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत 1,00,000। अब टोटल एसेट चाहिँ हाम्रो 1,40,000 हैन। अनि यो 1,00,000 भन्नाले 2,40,000 भयो हैन। अब त्यसपछि हाम्रो लायबिलिटी अन्तर्गत आउँदाखेरि हामीले के हेर्छौँ भने यहाँ लायबिलिटी अन्तर्गत पनि हेर्छौँ है। यहाँ लायबिलिटी अन्तर्गत अब लायबिलिटी अन्तर्गत हेर्दाखेरि लायबिलिटी एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी टपिक राख्नु हैन। करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन राख्नु, वेजेस ड्यू 1,000, प्रपोज डिभिडेन्ड 5,000, टोटल करेन्ट लायबिलिटी 6,000, लङ टर्म डेट चाहिँ भएन हैन, स्टक होल्डर इक्विटी भएन हैन। त्यस अन्तर्गत शेयर क्यापिटल 1,00,000, रिटर्न अर्निङ 1,34,000 है। टोटल स्टक होल्डर इक्विटी हाम्रो 2,34,000 है। यो हाम्रो 2,34,000 भयो हैन। अब यो 6,000 र यो 34,000 जोड्दाखेरि 2,34,000 जोड्दाखेरि 2,40,000 भयो हैन। यो पनि मिल्यो हैन। अब यो भइसकेपछि अब हामीले क्वेसन नम्बर 13 भइसकेपछि यो हामीले 14 नम्बरमा आउँछौँ है। अब यो 14 नम्बरको क्वेसन पनि धेरै सजिलो छ, त्यही भएर एकचोटिमा पढ्छु मात्र हैन अनि अगाडि बढ्छौँ है। 2079 को सेट बी को क्वेसन नम्बर 21 मा सोधेको छ है। द ट्रायल ब्यालेन्स अन 31 असार 2077 अफ अ कम्पनी इज एज फलो। A particular debit credit right, ओपनिङ स्टक अन्तर्गत 10,000, पर्चेज अन्तर्गत 1,20,000, सैलरी अन्तर्गत 12,000, त्यसपछि हाम्रो रेन्ट अन्तर्गत 13,000, त्यसपछि हाम्रो वेजेस अन्तर्गत 14,000, सेल्स कमिसन अन्तर्गत 10,000, त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्ट अन्तर्गत 8,000, त्यसपछि मेसिनरी अन्तर्गत 2,00,000, इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत 4,000, त्यसपछि क्यास 6,000, त्यसपछि हाम्रो डेप्टर्स 10,000, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट 20,000, त्यसपछि लिगल एक्सपेन्सेस 15,000, सेल्स 3,30,000, शेयर क्यापिटल 1,00,000, बिल्स पेबल 12,000, टोटल चाहिँ 4,42,000 अनि 4,42,000 क्रेडिट। अब एडिटेसनल इन्फर्मेसन अन्तर्गत आउँदाखेरि हामीले के हेर्छौँ भने यहाँ हेर्नु
एडिटेशनल इन्फर्मेसन क्लोजिङ स्टक 43,000, आउटस्ट्यान्डिङ 6,000, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 15%, प्रोभिजन फर ट्याक्स 20%। अब इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस अनि ब्यालेन्स सिट एज पर एनएफआरएस भन्नाले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट हामी गर्छौँ होइन, अनि ब्यालेन्स सिट एउटा गर्छौँ। यसमा केही पनि गाह्रो छैन है, यो अगाडिदेखि नै गर्दै आएको। क्लोजिङ स्टक पनि अगाडिदेखि नै दिँदैछ, एडिटेसनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ पनि दिँदैछ, डिप्रिसिएसन पनि दिँदैछ, प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि दिँदैछ है। अब यसमा केही गाह्रो छैन, यताको पोइन्ट पनि छ नि, यताको पोइन्ट पनि, यताको यो पोइन्टहरू पनि धेरै सजिलो सजिलो छ, कुनै पनि नयाँ पोइन्टहरू छँदै छैन होइन। त्यही भएर यो क्वेसन नम्बर 14 पनि म छोड्छु, हजुरहरूलाई गर्नको लागि यो क्वेसन नम्बर पनि छोड्छु। यदि हजुरहरूलाई आएन भने दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला, यदि भएन भने कमेन्ट गर्नु होला कि सर यो पनि गरिदिनु भनेर, यो क्वेसन तोकेर होइन, यो क्वेसन तोकेर भनिदिनु होइन, पेज पनि भनिदिनु। यदि पेज भएन भने मात्र क्वेसन तोकेर भनिदिनु होइन, म यसको पनि सल्युसन लिएर आउने छु है। अब त्यसपछि यो त हाम्रो भयो 14 को। अब 15 नम्बरमा हेर्छु है। 15 को यो 2079 को सेट भी को क्यू को क्वेसन नम्बर 21 को अर्को फ्लोइङ ट्रायल ब्यालेन्स अन 31 असार 2077 इज गिभन एज है। अब फिक्स एसेट अन्तर्गत 2 लाख, पर्चेजमा 1,80,000, सेल्समा 4,20,000, त्यसपछि सेल्स रिटर्नमा 10,000, त्यसपछि डेबिटर्स अन एन्ड क्रेडिटर्समा 1,40,000, त्यसपछि हाम्रो यो डेबिटर्समा 1,40,000, क्रेडिटर्समा हाम्रो 60,000 है। अब कमिसनमा हाम्रो 5,000, त्यसपछि हाम्रो कमिसन अर्को पनि छ 15,000 है। वेजेजमा 6,000, त्यसपछि स्टेसनरीमा 4,000, त्यसपछि हाम्रो अदर अफिस एक्सपेन्सेसमा 7,000, त्यसपछि ब्याड डेटमा 8,000, त्यसपछि सेयर क्यापिटलमा 2 लाख, त्यसपछि हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्समा 1,35,000, टोटल 6,95,000, 6,95,000 है। अब एडिटेसनल इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि क्लोजिङ स्टक 44,000, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज 2,000 अनि डिप्रिसिएसन फिक्स एसेट 20%, प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स 12,000, मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अनि ब्यालेन्स सिट यो दुईटा भनेछ भन्नाले यो 8 मार्क्स हो है। अब यसको पनि हामी सल्युसन हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 15 है। यहाँ लेख्ने डट कम्पनी एमा डट कम्पनी मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर एन्डेड 31 असार 2077, पार्टिकुलर अमाउन्ट लेख्ने सेल्समा 4,20,000, लेस सेल्स रिटर्नमा 10,000, नेट सेल्समा हाम्रो 4,20,000बाट 10,000 घटाउँदा 4,10,000, त्यसपछि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर्चेज अन्तर्गत 1,80,000 है। अब त्यसपछि हाम्रो वेजेज हेर्दाखेरि यहाँ 1,80,000 भयो होइन, वेजेज 6,000 होइन, यो 6,000। अब आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज 2,000, एडिटेसनल इन्फर्मेसनको है 2,000, 6,000, 2,000, 8,000। अब लेस क्लोजिङ स्टक हाम्रो 44,000 अनि यहाँ 1,44,000 भयो होइन, यो र यो जोडेर यो घटाउँदा चाहिँ 1,44,000, 4,10,000बाट 1,44,000 घटाउँदा चाहिँ हाम्रो 2,66,000 आयो होइन। अब त्यसपछि लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस स्टेसनरीमा 4,000, त्यसपछि अदर अफिस एक्सपेन्सेसमा 7,000, त्यसपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन फिक्स एसेटमा 40,000, त्यसपछि हाम्रो 40,000 है यहाँ 40,000, त्यसपछि हाम्रो टोटल जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एमा 51,000। अब यसपछि हामीले अर्को स्टेप सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अन्तर्गत कमिसन प्याडमा 5,000, ब्याड डेटमा 8,000, त्यसपछि टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस बीमा 13,000, त्यसपछि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्समा ए प्लस बी गर्दाखेरि 64,000, इन्कम फ्रम अपरेसनमा हाम्रो 2,02,000, त्यसपछि एड अदर इन्कम एन्ड गेनमा चाहिँ हाम्रो कमिसन रिसिभ 15,000, त्यसपछि लेस अदर एक्सपेन्स एन्ड लसेस अन्तर्गत हाम्रो 15,000 आयो होइन। त्यसपछि हाम्रो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्समा 2,17,000, त्यसपछि लेस इन्कम ट्याक्स प्रोभिजन्समा हाम्रो 12,000 दिए थियो होइन एडिटेसनल इन्फर्मेसनको। अब यो घटाउँदाखेरि हाम्रो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हाम्रो 2,05,000 भयो होइन। अब यसको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि डट कम्पनी एज अन 31/7/2077 एसेस्ट अमाउन्ट करेन्ट एसेट डेबिटर्समा 1,40,000, ब्याङ्क ब्यालेन्समा 1,35,000, क्लोजिङ स्टकमा 44,000, टोटल करेन्ट एसेट्समा 3,19,000, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत फिक्स एसेटमा 2 लाख होइन 2 लाख, त्यसपछि लेस डिप्रिसिएसनमा 40,000 घटाउँदा चाहिँ 1,60,000, टोटल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत 1,60,000 है। त्यसपछि हाम्रो टोटल एसेट अन्तर्गत 4,79,000। अब लाइबिलिटी एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी अन्तर्गत हामीले के पढ्छौँ भने हामीले करेन्ट लाइबिलिटी एन्ड प्रोभिजन अन्तर्गत क्रेडिटर्समा 60,000 है। अब यो त भयो हाम्रो क्रेडिटरमा 60,000। अब यहाँ यता अझ हेर्छौँ है
आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसमा 2000, प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्समा 12000, टोटल करेन्ट लाइबिलिटी एन्ड प्रोभिजनमा 74000, लङ टर्म डेट अन्तर्गत स्टक होल्डर इक्विटी अन्तर्गत सेयर क्यापिटलमा हाम्रो 2 लाख, रिटर्न अर्निङमा हाम्रो 2,05,000, टोटल स्टक होल्डर इक्विटी अन्तर्गत 4,05,000 है। अब टोटल लाइबिलिटी एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी 4,79,000 अनि यताको पनि हाम्रो डेबिट साइडको पनि यता एसेस्टको पनि 4,79,000 है। अब यो भयो हाम्रो 5 नम्बर क्वेसन है। अब यो 15 नम्बर भयो है। यो 15 नम्बर भइसकेपछि अब मैले 16 पनि छोडे है। 16 पनि हजुरहरू गर्नु होला है प्र्याक्टिस। यो पनि भएन भने भन्नु होला, गर्छु, तर 2-3 चोटि त प्र्याक्टिस अवश्य नै गर्नु होला है। अब यो राम्रोसँग हेरिहाल्नु हैन, यदि बुक छैन भने यहीँबाट हेरिहाल्नु हैन, राम्रोसँग भिडियो स्टप गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। अब यो भइसक्यो। अब क्वेसन नम्बर 17 मा आउँछौँ हामी। अब क्वेसन नम्बर 17 को पनि हामीले सल्युसन लिएर आएछौँ हैन। अब क्वेसन नम्बर 17 को कहाँ छ भने एकछिन म हेर्दैछु। क्वेसन नम्बर 17 को पनि हजुरहरूले हेर्नु होला है, अथवा चाहिँ यो 17 गर्नुभन्दा अगाडि नै बढी नछोडेर हैन। अब एक्जाम आउँदैछ, त्यही भएर अब यो 16 पनि गरिहाल्यो है, अनि बल्ल 17 गर्ने है। अब 16 मा एकचोटि हेर्नु त। द ट्रायल बैलेंस अफ अ कंपनी एज एन असार 31 लास्ट इयर इज गिवन बिलो पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट हैन। अब पर्चेज में 1,60,000, ओपनिंग स्टॉक में 20,000, एडवर्टाइजिंग्स में 10,000, रेंट एंड रेट्स में 15,000, सैलरी ऑफिस में 60,000, कैरेज आउट में हाम्रो 15,000, सैलरी सेलिंग में हाम्रो 40,000, डिस्काउंट में 10,000, संडे डेब्टर्स में 35,000, प्लांट एंड इक्विपमेंट में हाम्रो 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग्स में 2 लाख, पेटेंट में हाम्रो 60,000, त्यसपछि जनरल एक्सपेंसेस में 20,000, त्यसपछि हाम्रो बैड डेब्ट में 5,000, इंट्रेस्ट एंड डिबेंचर में 5,000, त्यसपछि प्रिपेड इंश्योरेंस में 8,000, त्यसपछि हाम्रो कैश एट बैंक में 15,000 है। टोटल चाहिँ 7,85,000। अब यता सेल्स में चाहिँ हाम्रो 4,50,000, शेयर कैपिटल अफ आरएस 100 इच भन्नाले 2,70,000, 10% डिबेंचर 50,000 हैन, त्यसपछि क्रेडिटर्स 15,000 है। यसको पनि टोटल हाम्रो कति छ 7,85,000। अब एडिटेशनल इन्फर्मेसन में क्लोजिङ स्टक 42,000, प्रिपेड इन्स्योरेन्स वाज एक्सपायर्ड 5,000, अनि त्यसपछि हाम्रो रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ में 8,000, अनि डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड बिल्डिंग्स में बाई 5% है। अब यहाँ के भन्छ इन्कम स्टेटमेंट एज पर एनएफआरएस अथवा बैलेंस शीट एज पर एनएफआरएस, अथवा यहाँ आरमा चाहिँ हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेंट अथवा क्लासिफाइड बैलेंस शीट गर। हामी त यो गर्छौँ है, मल्टी स्टेप र क्लासिफाइड बैलेंस शीट है। अब यसको चाहिँ सल्युसन हेर्दाखेरि हामीले क्वेसन नम्बर हामीले यो 17 को है, यो क्वेसन नम्बर 16 को क्वेसन नम्बर 16 को सल्युसन हेर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ लेख्ने पहिला सुरुमा ए नम्बरमा डट कंपनी, यहाँ डट कंपनी एज एन आषाढ 31 लास्ट इयर मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेंट पार्टिकुलर अमाउंट सेल्स में 4,50,000, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अंतर्गत ओपनिंग स्टॉक में 20,000, परचेज में 1,60,000, लेस में क्लोजिंग स्टॉक में 42,000, घटाउँदाखेरि 1,38,000 आउँछ है। अब 4,50,000 बाट 1,38,000 घटाउँदा ग्रस प्रॉफिट 3,12,000, त्यसपछि हाम्रो ओपनिंग एक्सपेंसेस अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट में 10,000, रेंट एंड रेट्स में 15,000, सैलरी ऑफिस में 60,000, सैलरी सेलिंग्स में हाम्रो 40,000, कैरेज आउटवर्ड में हाम्रो 15,000, डिस्काउंट में 10,000, त्यसपछि हाम्रो बाय डेट में 5,000, त्यसपछि हाम्रो जनरल बाय डेट में 5,000, त्यसपछि जनरल एक्सपेंसेस में हाम्रो 20,000, इंट्रेस्ट एंड डिबेंचर में 5,000, त्यसपछि डिप्रिसिएसन प्लांट एंड बिल्डिंग्स में 3 लाख को 5% गर्दाखेरि 15,000 हैन, प्रिपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड में 5,000, रेंट आउटस्टैंडिंग में 8,000, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 2,08,000, टोटल नेट इन्कम प्रॉफिट में 1,04,000 है। यदि गर्नु भएको छ भने मिलाउनु होला, यदि गर्नु भएको छैन भने गर्दै गर्नु होला है। अब यो भइसक्यो हाम्रो एक हो हैन, मल्टी स्टेपको भयो। अब बैलेन्स शीट हेरौँ है। अब यताको हामीले बैलेन्स शीट पनि हेरौँ है। अब बैलेन्स शीट हेर्दाखेरि के छ भने बैलेन्स शीट एकछिन है। ल बैलेन्स शीट हेर्नु त साथीहरु, क्वेशन नम्बर 16 को एसेस्ड अमाउन्ट हैन, करेन्ट एसेस्ट अन्तर्गत प्रिपेड इन्स्योरेन्स 8,000 बाट 5,000 घटाउँदा हाम्रो 3,000, सन्डे डेब्टर में 3,500 है। अब त्यसपछि हाम्रो क्लोजिङ स्टक अन्तर्गत 42,000 है, कैश एट बैंक अन्तर्गत 15,000,
टोटल करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत 95,000 है। त्यसपछि हाम्रो नन करेन्ट लायबिलिटी अन्तर्गत ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स अन्तर्गत हाम्रो 2 लाखबाट 10,000 घटाउँदा हाम्रो 1,90,000 है। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत 1 लाखबाट 5,000 घटाउँदा 95,000। त्यसपछि हाम्रो पेटेन्टमा अन्तर्गत 67,000। टोटल नन करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत 3,52,000। अब यो 95,000 र 3,52,000 जोड्दाखेरि टोटल एसेट्स चाहिँ 4,47,000। त्यसपछि हाम्रो लायबिलिटी एन्ड इक्विटी अन्तर्गत सेयर क्यापिटल अन्तर्गत हाम्रो 2,70,000। त्यसपछि रिटेन अर्निङ नेट इन्कम अथवा प्रॉफिट अन्तर्गत 1,04,000। त्यसपछि टोटल इक्विटी अन्तर्गत 3,74,000। त्यसपछि लायबिलिटी अन्तर्गत 10% डिबेन्चर अन्तर्गत हाम्रो 10% डिबेन्चर अन्तर्गत 50,000। त्यसपछि क्रेडिटर्स अन्तर्गत 15,000। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट अन्तर्गत 8,000। त्यसपछि टोटल लायबिलिटी अन्तर्गत 73,000 है। अब 73,000। अब टोटल लायबिलिटी एन्ड इक्विटी 4,47,000। अब लायबिलिटी पनि मिल्यो अनि एसेट्स पनि मिल्यो। यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 भइसक्यो है। अब यो क्वेसन नम्बर 16 भइसकेपछि हामीले अब 17 तिर लाग्छौँ है। यो क्वेसन नम्बर 16 हाम्रो त भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ हामीले 17 नम्बरको पनि गर्छौँ है। यो क्वेसन नम्बर 17 को पनि गर्छौँ है। अब 17 को हेर्नु एकचोटि क्वेसन नम्बर 17 है। अब 17 नम्बरको यो मात्र अब यो म पढ्दिनँ होइन, अलि भिडियो लामो भइहाल्छ है। यो मात्र हेर्नु होइन, यो अब यसको एकैचोटि सल्युसनतिर लाग्छौँ है। अब हेर्नु त यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्पनी डेभलप्ड कम्पनी लिमिटेड आइज अन 31 चैत्र लास्ट इयर मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट एमा है पार्टिकुलर एमाउन्ट है सेल्समा 5 लाख होइन। त्यसपछि अदर सर्भिस रेभेन्यू अन्तर्गत 90,000। त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टमा 10,000। त्यसपछि गेन अन सेल्स अफ एसेट्समा 10,000। त्यसपछि टोटल रेभेन्यू अन्तर्गत 6,10,000। त्यसपछि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्तर्गत ओपनिङ स्टकमा 80,000। पर्चेजमा 3,30,000। लेस क्लोजिङ स्टक अन्तर्गत 90,000। अब यो चाहिँ घटाउँदाखेरि यो 90,000 घटाउँदा 3,20,000 यो जोडेर दुईटा यो घटाउँदाखेरि 3,20,000। अब ग्रस प्रफिट हाम्रो यो 6,10,000बाट 3,20,000 घटाउँदा 2,90,000 है। अब यो ग्रस प्रफिट भयो। अब लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत 5,000 अनि त्यसपछि रेन्ट एक्सपेन्सेस अन्तर्गत 20,000। सेलेरी एक्सपेन्सेस अन्तर्गत 60,000। सेल्स कमिसन अन्तर्गत 8,000। एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस अन्तर्गत 10,000। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अन्तर्गत 10,000। त्यसपछि डिप्रिसिएसन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत 15,000। डिप्रिसिएसन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अन्तर्गत 15,000। इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस अन्तर्गत एक्सपायर्डमा 2,000। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्नाले यता छ है। यहाँ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत 1,55,000। त्यसपछि नेट इन्कम प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स अन्तर्गत 1,35,000। लेस इन्कम ट्याक्स फर प्रोभिजन अब 20% अफ 1,35,000 भन्नाले यसको है यो 27,000। अब यो 27,000 है। अब नेट इन्कम प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 1,08,000 यो यता लेख्नु होला, यता नलेख्नु होला है। अब यो भइसकेपछि हामीले ब्यालेन्स सिटतिर लाग्यौँ है। अब ब्यालेन्स सिटतिर लाग्दाखेरि हाम्रो के छ भने ब्यालेन्स सिट क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट है। करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत के छ भने पहिला एसेट एमाउन्ट भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ हामीले करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत टपिक है। क्लोजिङ स्टकमा 90,000। डेबिटर्समा हाम्रो 35,000। प्रिपेड इन्सुरेन्स अन्तर्गत 8,000। क्यास इन ह्यान्ड अन्तर्गत 17,000। त्यसपछि टोटल करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत 1,50,000। त्यसपछि नन करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 1,50,000बाट 15,000 घटाउँदा 1,35,000। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अन्तर्गत 3,00,000बाट 15,000 घटाउँदा 2,50,000। 10% इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो 1 लाख होइन। त्यसपछि बायोलोजिकल एसेट्समा 60,000। त्यसपछि टोटल नन करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत 58,000। त्यसपछि टोटल एसेट्स अन्तर्गत 7,30,000 है। त्यसपछि हाम्रो इक्विपमेन्ट एन्ड लायबिलिटिज अन्तर्गत इक्विटी अन्तर्गत सेयर क्यापिटल 4 लाख। रिटेन अर्निङ प्रॉफिट अन्तर्गत 1,08,000। त्यसपछि हाम्रो टोटल इक्विटी 5,08,000। त्यसपछि हाम्रो 5,08,000। त्यसपछि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटी हाम्रो यो टपिक भयो। क्रेडिटर्स अन्तर्गत 35,000। प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स 27,000। टोटल करेन्ट लायबिलिटी अन्तर्गत 62,000। अब नन करेन्ट लायबिलिटी अन्तर्गत हाम्रो 10% डिबेन्चर। अब एउटा कुरा के भन्छु भने यसको अलि चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट चाहिँ एउटा मिल्यो होइन, यो मिल्यो होइन अनि यो मिलिरहेको छैन अहिले, अलि मिलिरहेको छैन। हजुरहरू यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला होइन। यदि मिलाउनु भयो भने मिलाउनु भएको छ भने ठिक छ, यदि मिलाउनु भएको छैन भने अब मैले पनि कतै मिस्टेक गरेको छु कि रङ दिएछ यो म पनि कन्फ्युज छु। त्यही भएर म यहीँसम्म छोड्छु। यदि हजुरहरू मिलाउनु भएको छ भने एकचोटि कमेन्ट पनि गर्नु होला अथवा नगर्नु होला। गर्नुभयो भने कमेन्ट गर्नुभयो भने त साथीहरूलाई हेल्प हुन्छ, गरिहाल्नु होला होइन। अनि म पनि अब यसले सच्याएर होइन अनि फेरि एकचोटि यसलाई राम्रोसँग गरेर होइन अनि यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु है। अब चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 17 त भइसक्यो होइन।
अब यो 18 गर्दिन म हैन, यो 18 हजुरहरु गर्नु होला। अनि इम्पोर्टेन्ट पनि बढी छैन, यो नगर्दा पनि पुग्छ हैन, अथवा इच्छा छ भने प्र्याक्टिस गर्नु होला, तर इम्पोर्टेन्ट बढी छैन हैन। यो 18 म छोड्छु है। अब 18 भइसकेपछि हामीले 18 पछि हाम्रो के छ भने यो 19 नम्बरको पनि, यो 19 नम्बरको पनि गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो सानो चाहिँ यस्ता खालको प्याटर्नको क्वेसन आउने गर्छन्, यो गर्नु होला। इम्पोर्टेन्ट त खासै छैन तर पनि गर्नु होला हैन। यो गर्नु होला 19 नम्बरको क्वेसन, यो हजुरहरुको लागि हो हैन। यदि भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 20, हुन त यो पनि 20 इम्पोर्टेन्ट होइन, तर पनि प्र्याक्टिस गराइदिन्छु म है। यो 20 21 हैन, यो 20 21 22 सम्म गराउँछु हैन। अनि यताको 23 24 अनि अब यताको त छोडौ, पहिले यही कुरा गरौँ है। यो 20 नम्बरको क्वेसन नम्बर आउँछु है। 20 नम्बर क्वेसन नम्बरमा छ भने अब 20 को नपढिकन हैन, एकैचोटी नपढिकन यसको सल्युसनतिर हेराउँछु एकचोटी। यदि बुक छैन भने ध्यानपूर्वक हेरिहाल्नु होला, क्वेसन हेरिहाल्नु होला हैन। अब एकैचोटी सल्युसनतिर लाग्छु है। यहाँ मल्टी स्टेप यसको सल्युसनको के छ भने मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अनि ब्यालेन्स सिट भने क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट भनेको छ। यसको पनि म सल्युसन हेराउँछु है, हेर्नु होला। हाम्रो क्वेसन नम्बर 20 को हामीले क्वेसन नम्बर 20 21 साथी ल म गरेको छु हैन। अब बिस्तारै सबै त हेराइहाल्छु नि। क्वेसन नम्बर 22 यता छ है, हेर्नु यता क्वेसन नम्बर 20 को है। यो अलि बुक साइड राखेर हैन, यहाँ एकैचोटी यो क्वेसनै हेरौँ है। यो A company limited multi-step income statement for the year ended 31st Chaitre last year, particular amount है। अब सेल्स रेभेन्यू अन्तर्गत 3,25,000, अब लेसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्तर्गत ओपनिङ स्टकमा 8,000, पर्चेजमा 2,10,000, क्लोजिङ स्टकमा 55,000। यदि गर्नु भएको छ भने मिलाउनु होला, गर्नु भएको छैन भने सार्दै गर्नु होला है। अब ग्रस प्रफिट हाम्रो 1,62,000, ओपनिङ अब लेसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो के छ भने जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है। अब त्यसपछि अदर अफिस एक्सपेन्सेसमा 25,000, त्यसपछि हाम्रो सेलेरी अफिसमा 50,000, एड आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरीमा 5,000, यो घटाउँदाखेरि यो जोड्दाखेरि 55,000 है। रेन्ट एन्ड रेट्स अफिसमा 15,000, त्यसपछि डिप्रिसिएसन मेसिनरीमा 10% अफ 1,50,000 को हाम्रो कति आउँछ भने 15,000, डिप्रिसिएसन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्समा 5% अफ 2 लाख को हाम्रो 10,000 है। अब टोटल जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एमा 1,20,000 हैन। त्यसपछि हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अन्तर्गत डिस्काउन्टमा 3,000, सेलिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो 7,000, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा 5,000 है। त्यसपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन भेहिकल्समा 10% अफ 60,000 को 6,000, टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा बीमा 21,000, त्यसपछि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा ए प्लस बी गर्दाखेरि हाम्रो 1,41,000 है। अब त्यसपछि हाम्रो इन्कम फ्रम अपरेसनमा 21,000, त्यसपछि एड अदर इन्कम एन्ड गेन अन्तर्गत डिस्काउन्ट एन्ड गेन्समा डिस्काउन्ट एन्ड कमिसनमा 14,000। अब त्यसपछि यो 14,000 भइसकेपछि अरू हाम्रो पार्ट चाहिँ अब त्यो भइसकेपछि हाम्रो अब यो चाहिँ हामीले के गर्यो भने यो क्वेसन नम्बर यो 20 को यता छ है। यो 20 को अरू बाँकी चाहिँ यता लेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अन्तर्गत सन्ड्री एक्सपेन्सेसमा 15,000, इन्ट्रेस्टमा 4,000। अब यो जोड्दाखेरि हाम्रो 5,000 आयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो सन्ड्री एक्सपेन्सेसमा हाम्रो 15,000 हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो 4,000 आयो हैन। यो इन्ट्रेस्ट 4,000, यो चाहिँ हाम्रो अब उताको पनि थियो हैन 14,000, यताको पनि थियो हैन। यो 14,000 पनि यताको पनि थियो, यो 14,000 थियो हैन। अब यो 14,000 अनि यो 15,000 छ नि, यो 14,000 बाट यो 15,000 घटाउँदा 1,000 माइनस भयो हैन। अब यो 4,000 अनि 1,000 थियो, 5,000 माइनस भयो हैन। त्यसपछि नेट इन्कम बिफोर ट्याक्समा 16,000, लेस इन्कम ट्याक्स पेडमा 5,000, अब नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्समा 11,000 है। अब यो भइसकेपछि अब क्वेसन नम्बर हामीले यो त हामीले कति गर्यो, यो क्वेसन नम्बर 20 गरिसक्यो। अब क्वेसन नम्बर 21 गर्छौँ है। अब क्वेसन नम्बर 21 पछि हामीले 22 पनि गर्छौँ, बिस्तारै सबै पनि गर्दै जान्छौँ है। अब क्वेसन नम्बर 21 है, 21 को ध्यानपूर्वक हेर्नु होला, हेर्नुभयो हैन। अब यसको एकैचोटि सल्युसनतिर जान्छु किनकि टाइम चाहिँ भिडियो चाहिँ धेरै लामो भएको हुनाले गर्दा एकैचोटि सल्युसनतिर लाग्छु है। अब हेर्नु क्वेसन नम्बर 21 को है।
मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर एन्डेड आषाढ 31 2078 है एक हो है पार्टिकुलर एमाउन्ट पेमेन्ट लेख्ने सेल्समा 5,70,000 लेख्ने हैन लेसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है ओपनिङ स्टकमा 32,500 वेजेज एक्सपेन्सनमा 40,000 पर्चेजमा हाम्रो 2,62,000 त्यसपछि क्लोजिङ स्टकमा 65,000 त्यसपछि यो टोटली 2,69,500 है 2,69,500 2,69,500 त्यसपछि हाम्रो ग्रस प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो यो 5,70,000 बाट माथिको 5,70,000 बाट 2,69,500 गराउँदा 3,05,000 आउँछ है त्यसपछि हाम्रो लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत सैलरी 60% अफ 1 लाख को हाम्रो 60,000 अनि स्टेशनरीमा 25,000 सन्डे एक्सपेन्सेसमा 15,000 रेन्ट एन्ड रेट्समा 80% अफ 40,000 को हाम्रो 32,000 इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस एक्सपायर्डमा 15,000 है अब त्यसपछि हाम्रो 15,000 पछि अर्को हामी हेराउँछौँ है यहाँ हेर्नु डिप्रिसिएसन प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत 30,000 टोटल जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एमा 1,77,000 त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अन्तर्गत सैलरी 40% अफ 1 लाख है यो कति भयो हाम्रो 40,000 डिस्काउन्ट हाम्रो 5,000 क्यारेज आउटबाट 60,000 है त्यसपछि 60,000 रेन्ट एन्ड रेट्स 20% अफ 40,000 को 8,000 टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस बीमा हाम्रो 1,13,000 टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी गर्दाखेरि हाम्रो 2,90,000 है 2,90,000 त्यसपछि हाम्रो इन्कम फ्रम अपरेसन अन्तर्गत 10,500 त्यसपछि अदर इन्कम एन्ड गेन अन्तर्गत कमिसन अर्नेडमा 12,000 को 12,000 यता लेखिहाल्ने त्यसपछि लेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अन्तर्गत इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 5,000 को 5,000 यता लेखिहाल्ने नेट इन्कम फर द इयर 17,500 है अथवा नेट इन्कम अथवा नेट प्रॉफिट लेखिहाल्ने अथवा 17,000 हाम्रो 500 है अब यो भइसकेपछि हामीले 17,500 यो भइसकेपछि हामीले अब चाहिँ यसको बी को हामीले यति ब्यालेन्स सिट गर्छौँ है अब त्रिदेव कर्पोरेसन लिमिटेड क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट एज अन आषाढ 31 2078 करेन्ट एसेट अन्तर्गत हाम्रो सन्डे डेबिटर 50,000 बैंक अब त्यसपछि हाम्रो बैंक ब्यालेन्स 30,000 प्रिपेड इन्सुरेन्स 30,500 अनि एक्सपायर्ड अब प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड पनि एडिटेसन इन्फर्मेसनमा छ है 15,000 यो गर्दाखेरि जोड्दाखेरि 15,500 त्यसपछि हाम्रो क्लोजिङ स्टक हाम्रो 65,000 टोटल करेन्ट एसेट अन्तर्गत 1,60,500 है त्यसपछि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत 1,50,000 त्यसपछि प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत 60,000 लेस डिप्रिसिएसनमा 30,000 हैन त्यसपछि 5,70,000 त्यसपछि यो भइसकेपछि हाम्रो अरु पनि छ यताको हैन अब यताको अरु हेर्दाखेरि हाम्रो यता हेर्नु त टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत 5,70,000 अब टोटल एसेट्समा 8,80,500 त्यसपछि लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी अन्तर्गत करेन्ट लायबिलिटी अन्तर्गत अनरेट कमिसन 20,000 हैन त्यसपछि लेस अर्नेट कमिसन 12,000 अब यो जोड्दाखेरि हाम्रो 12,000 हैन लेस चाहिँ यो माइनस गरेको है यो चाहिँ मैले छोडिदिएको है यो चाहिँ गर्नु है 12,000 बाट 20,000 बाट 12,000 घटाउँदा 8,000 आउँछ है त्यसपछि सन्डे क्रेडिटर्स 15,000 त्यसपछि बैंक ओभरड्राफ्ट हाम्रो 40,000 टोटल करेन्ट लायबिलिटी 63,000 है त्यसपछि हाम्रो लङ टर्म डेब्ट अन्तर्गत 5% डिबेन्चर्स 1 लाख त्यसपछि टोटल लङ टर्म डेब्ट अन्तर्गत 1 लाख है त्यसपछि शेयर होल्डर इक्विटी अन्तर्गत हाम्रो शेयर क्यापिटल 7 लाख है अब 7 लाख है त्यसपछि हाम्रो रिटर्न अर्निङमा 17,500 त्यसपछि टोटल शेयर होल्डर इक्विटी अन्तर्गत 7,17,500 त्यसपछि टोटल लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी अन्तर्गत 8,80,500 अब यो त भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर कति यो क्वेसन नम्बर हाम्रो भयो क्वेसन नम्बर 21 है अब 21 पनि भयो अब 22 को हामी गर्छौं है यो हाम्रो 21 को भयो हैन 21 को कुन हो क्वेसन नम्बर हामीले 21 गरिसक्यो हैन अब क्वेसन नम्बर हामी 22 गर्छौं है यो अब क्वेसन नम्बर हामीले 22 गर्छौं अब 22 पछि अरु गर्दै जान्छौं है क्वेसन नम्बर हाम्रो 22 कता छ भने यता छ है क्वेसन नम्बर 22 है यो क्वेसन नम्बर 22 हेर्नु त यो म पढ्दिन किनकि टाइम बढी लाग्छ है अब पढ्नु भन्दा राम्रो त सल्युसन हेराइदिनु राम्रो हो हैन अब यो 22 नम्बर हेर्नु त अब यसको सल्युसन हेराउँछु है यहाँ चाहिँ हेर्नु
एकमा XYZ कम्पनी इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप फर द इयर इन्डेड 31 डिसेम्बर 2019 है। अब पार्टिकुलर्स एमाउन्ट सेल्समा हाम्रो 8 लाख, सेल्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ओपनिङ स्टकमा हाम्रो 50,000, त्यसपछि वेजेजमा 1,30,000, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेजमा 10,000, यो जोड्दाखेरि हाम्रो 1,40,000, क्यारेज इन वार्डमा हाम्रो 10,000, पर्चेजमा 4 लाख, त्यसपछि पर्चेज रिटर्नमा 5,000 घटाउँदा 3,95,000, त्यसपछि हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा 50,000 घटाउँदा चाहिँ हाम्रो टोटल ग्रस प्रफिट 2,55,000 आउँछ। यो 80,000 यो माथिको हाम्रो 8 लाखबाट यो माथिको छ नि यो 8 लाखबाट यो 5,45,000 घटाउँदा 2,55,000 आउँछ है। अब त्यसपछि लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सेलेरीमा 60,000, आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरीमा 10,000, अब यो तिर्न बाँकी जोड्दाखेरि 70,000, जेनरल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत 20,000, त्यसपछि रेन्ट एन्ड रेट्समा 25,500, त्यसपछि हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ रेन्टमा 5,000, यो जोड्दाखेरि हाम्रो 30,500, त्यसपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन बिल्डिङ्समा 5% अफ 2 लाखको गर्दाखेरि 10,000 है। डिप्रिसिएसन प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा 10% अफ 3 लाखको गर्दाखेरि हाम्रो 30,000 है। त्यसपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन फर्निचर 20% अफ 50,000 को गर्दाखेरि 10,000 है। अब टोटल जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ए को 1,70,500 अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अन्तर्गत डिस्काउन्टमा हाम्रो 10,000 है। त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेट अन्तर्गत न्यूमा 5% अफ 60,000 को है 3,000 आउँछ है। त्यसपछि हाम्रो टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस बीमा चाहिँ 1,30,000, त्यसपछि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा ए प्लस बी गर्दा 1,83,500 है। त्यसपछि हाम्रो 1,83,500, त्यसपछि इन्कम फ्रम अपरेसनमा 71,500 अब त्यसपछि हाम्रो अर्कोमा चाहिँ हेर्दाखेरि अदर इन्कम एन्ड गेन अन्तर्गत डिस्काउन्टमा 3,000, त्यसपछि एप्रोप्रिएसन अन ल्यान्ड 10% अफ 2,00,000 20,000, त्यसपछि हाम्रो लेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चरमा 2,500, एड इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चरमा 2,500, ड्यू इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर ड्यूमा 2,500 5,000 भयो होइन। अब यो चाहिँ 18,000 भयो होइन। यो 20,000 यो 20,000 अनि यो 20,000 यो 3,000 अनि यो 20 3 23,000बाट 5,000 गर्दा 18,000 होइन। अब नेट इन्कम बिफोर ट्याक्समा 89,500 अनि लेस प्रोभिजन फर ट्याक्समा हाम्रो 20,000 घटाउँदा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स अन्तर्गत 69,500 एन्सर आयो होइन। अब यसको हामीले के गर्छौँ भने यसको पनि एउटा रिटर्न अर्निङ दिएको छ है। अब यो पनि हामीले गर्छौँ है। यसको पनि रिटर्न अर्निङ छ। XYZ कम्पनी स्टेटमेन्ट यो चाहिँ पहिलादेखि नै सोध्दै थियो होइन। पहिला 79 को क्वेसनहरुमा सोधिरहेको थियो, अहिले चाहिँ सोधिरहेको छैन। अहिले चाहिँ मात्र मल्टी स्टेप र ब्यालेन्स सिट सोध्छ है। अब यहाँ हेर्नु त पार्टिकुलर एमाउन्ट है। अब ओपनिङ स्टक ब्यालेन्स रिटर्न अर्निङ हाम्रो 8,60,000 एड नेट इन्कम फर द इयर 69,500 टोटल प्रोपर्टी एभाइलेबल फर डिस्काउन्टमा 1,55,500 त्यसपछि हाम्रो लेसमा इन्कम ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर 20,000 है। त्यसपछि ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भमा 25,000 त्यसपछि प्रपोज डिभिडेन्डमा 15% अफ 5,75,000। अब यो गर्दाखेरि यो टोटल जोड्दाखेरि हाम्रो 1,20,000 आउँछ है। अब यहाँ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ 35,500 अनि यो भइसकेपछि यहाँ हेर्नु न, यहाँ लेखेको पनि छु। पुरानो बुकमा मात्र सोधेको अहिले छैन, अहिलेको बुकमा यो छैन। अहिले नयाँमा हेर्नुहुन्छ भने नि यो छैन, यो मात्र यो छैन है। यो चाहिँ हामीले कति गरिरहेको छौँ 22 नम्बर है। 22 नम्बरमा हेर्नु न, यो 22 को हेर्नु न, यहाँ एडिटेसनल इन्फर्मेसन त भयो होइन। यो 22 को हेर्नु न के भनेको छ, एडिटेसनल इन्फर्मेसन अझै यता छ है। मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अनि क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट सोधेको छ। तर यो मैले गरिसकेँ। अब केही छैन, गर्नुभयो भने केही फरक पर्दैन, नगर्दा पनि पुग्छ है। अब यसको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि XYZ, अब यसको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि हामीले XYZ कम्पनी ब्यालेन्स सिट क्लासिफाइड एज अन 31 डिसेम्बर 2019 एसेस्ड एमाउन्ट। अब त्यसपछि हाम्रो करेन्ट एसेट सन्डे डेप्टरमा 60,000 त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टमा 3,000। यो जोड्दाखेरि हाम्रो घटाउँदाखेरि हाम्रो यो लेस चाहिँ हाम्रो लेस हो है, लेस हो। यो चाहिँ 57,000 त्यसपछि क्यास एट ब्याङ्कमा 40,000 त्यसपछि क्लोजिङ स्टकमा 50,000। अब यो पनि घटाइसकेपछि हाम्रो 1,87,000 हाम्रो 47,000 आउँछ है। अब यो भइसकेपछि हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट अन्तर्गत हाम्रो 1,47,000। अब प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा 3 लाख। अब लेस डिप्रिसिएसनमा 3 लाखबाट 30,000 घटाउँदा 2,70,000। ल्यान्डमा हाम्रो 2 लाख घटाउँदा 2 लाख होइन, 2 मा एड एप्रोप्रिएसनमा 20,000 घटाउँदा 2,20,000 आउँछ है। त्यसपछि बिल्डिङ्समा हाम्रो 2 लाखबाट हाम्रो लेस डिप्रिसिएसन घटाउँदा 10,000 1,90,000 आउँछ है। त्यसपछि हाम्रो फर्निचरमा
50,000। अब लेस डिप्रिसिएसन गरेर 10,000 40,000 आउँछ। त्यसपछि टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्तर्गत 7,20,000 होइन, यता छ हाम्रो यता 7,20,000 होइन। त्यसपछि हाम्रो टोटल एसेट अन्तर्गत 8,67,000 होइन। अब लाइबिलिटी एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी है। अब करेन्ट लाइबिलिटी एन्ड प्रोभिजन्समा सन्ड्री क्रेडिटर्स 32,000, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट 52,000, प्रपोज डिभिडेन्ट हाम्रो 75,000, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 10,000, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 10,000, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट 5,000, त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स 20,000, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट एन्ड डिबेन्चर ड्यू 2,500, त्यसपछि टोटल करेन्ट लाइबिलिटी हाम्रो 11,000 10 लाख 2,06,500 है। अब टोटल करेन्ट लाइबिलिटी हाम्रो 2,06,500। अब अझ यता छ है, अब यता छ है लङ टर्म डेप्ट अन्तर्गत हाम्रो 5% डिबेन्चरमा हाम्रो 1 लाख। अब 1 लाख है, टोटल लङ टर्म डेप्टको 1 लाख लेखिहाल्ने। स्टक इक्विटी स्टक होल्डर इक्विटी अन्तर्गत सेयर क्यापिटल 5 लाख, जनरल रिजर्भ 25,000, रिटेन अर्निङ हाम्रो 35,500, टोटल स्टक होल्डर इक्विटी हाम्रो 5,60,500 है। अब टोटल लाइबिलिटी एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी अन्तर्गत 8,67,500। यो भइसकेपछि हामीले यो क्वेसन नम्बर 22 पनि गऱ्यौँ होइन। अब क्वेसन नम्बर 22 भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने अब क्वेसन नम्बर एकैचोटि हामीले क्वेसन नम्बर यो 22 भइसकेपछि अब अर्को स्टेपमा आउँछौँ है। अब अर्को स्टेपमा आउँदाखेरि के छ भने अब 23 नगर्ने है, 23 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन, तर पनि यदि इच्छा भयो गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। म हेराइदिन्छु, यता हिसाबहरू हेराइदिन्छु मात्र है, यता हेर्नु होला है, यो हेर्नु होला। अनि 24 पनि म गरेको छैन किनकि अब इम्पोर्टेन्ट छैन, अनि अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन। अनि हजुरहरूले यदि इच्छा भयो प्र्याक्टिस गर्नु होला, अनि खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। यदि इच्छा भयो, यदि इच्छा छ गर्नलाई भने, यदि भइरहेको छैन भने दोस्रो पटकमा पनि भइरहेछ भने कमेन्ट गर्नु होला, म गरिदिन्छु यसको पनि सल्युसन है। अब यो भइसकेपछि यो गर्ने होइन, यो 25 को पनि म गरेको छैन होइन, यो 25 को पनि गरेको छैन होइन। अब एकैचोटि यो 25 नगरेर एकैचोटि म चाहिँ यो 26 को लास्ट चाहिँ क्वेसन नम्बर 26 को म गरेको छु होइन। अरू हुन त अरू क्वेसनहरू पनि छन्, तर म 26 को एउटा गर्छु होइन, अनि अरू बुझाउँछु है। 26 को यो क्वेसन मात्र हेर्नु होइन, के भनेको छ। अब त्यसपछि त्यसको सल्युसन म मात्र हेराउँछु है। यो सल्युसन हेर्नु एकचोटि 26 को। ABC Company Ltd, ABC Company Limited मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर एन्डेड 31 मार्च 2078 पार्टिकुलर एमाउन्ट पेमेन्ट भयो। अब सेल्समा चाहिँ हाम्रो 8,91,000 लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्तर्गत ओपनिङ स्टकमा 30,000, पर्चेजमा हाम्रो 5,80,000, क्लोजिङ स्टकमा 80,000। अब यो टोटली गर्दा 5,30,000 है। अब त्यसपछि हाम्रो ग्रोस प्रफिटमा 3,61,000, यो 8,91,000बाट हाम्रो 5,30,000 घटाउँदा हाम्रो 3,61,000 आउँछ है। यो चाहिँ लेसको है, लेस हो है, यो लेस हो है। अब त्यसपछि हाम्रो लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत डिप्रिसिएसन एन्ड फर्निचर 10% अफ 80,000 को त 8,000 आउँछ। डिप्रिसिएसन एन्ड इक्विपमेन्ट 10% अफ 2 लाख को हाम्रो 20,000 आउँछ है। त्यसपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन एन्ड ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स अन्तर्गत 10% अफ 2,50,000 को 25,000 आउँछ है। सेल्स एक्सपेन्सेसमा 80,000 आउँछ है। त्यसपछि स्टेसनरीमा 50,000 आउँछ। युटिलाइज एक्सपेन्सेसमा 20,000 आउँछ। हाउस रेन्ट एक्सपेन्सेसमा 48,000 आउँछ। त्यसपछि हाम्रो टोटल जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा 2,51,000 आउँछ है। त्यसपछि हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स अन्तर्गत एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेसमा 40,000 आउँछ। सेल्स कमिसनमा 20,000, टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा 60,000। त्यसपछि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा A + B गर्दाखेरि 3,11,000 है। त्यसपछि हाम्रो इन्कम फ्रम अपरेसनमा 50,000। अब एड अदर इन्कम एन्ड गेनमा हाम्रो कमिसन अन्तर्गत 2,000, एड कमिसन रिसिप्टमा 20,000, यो गर्दा 22,000। यो टोटल यता 22,000 लेख्न होइन, यो 50,000 भयो, यो 22,000 भयो होइन। अब लेस अदर, अब यता चाहिँ हाम्रो लेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अन्तर्गत इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा 5,000 लस गर्ने। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स अन्तर्गत 67,000 होइन, यो 5,000। अब यो 50,000, यो 22,000 जोडेर यो 5,000 घटाउँदा हाम्रो 67,000 आउँछ है। अब अरू छ यताको है, यसैको लेस प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स गर्दाखेरि 30% गर्दाखेरि 20,100 है। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स 46,900। नेट इन्कम एट्रिब्युटेड टु अनर अफ द कम्पनी 80% अफ 46,900 को 37,520। त्यसपछि नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट 20% अफ
46,900 को 9,380। अब नेट इन्कम आफ्टर टैक्स 46,900। अब त्यसैको बैलेन्स सिट एबीसी कंपनी लिमिटेड भर्टिकल बैलेंस शीट आयोजना 31/7/2078 एसेस्ट अमाउंट अकाउंट रिसिप्ट अंतर्गत हाम्रो 60,000 है। अब अकाउंट रिसिप्ट अंतर्गत 60,000, कैश इन हैंड एंड बैंक में 50,000, क्लोजिंग स्टॉक में 80,000, कमिशन रिसिप्ट में 20,000, टोटल करेंट एसेट्स अंतर्गत 2,10,000 है। त्यसपछि हाम्रो इन्वेस्टमेंट में 1 लाख, त्यसपछि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंतर्गत फर्निचर में 80,000 है। अब लेस डिप्रिसिएसन 8,000 गर्दा 72,000 है। अब त्यसपछि हाम्रो इक्विपमेंट में 2 लाख, त्यसपछि डिप्रिसिएसन, अब त्यसपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन इक्विपमेंट को 20,000 घटाउँदाखेरि 1,80,000, लैंड एंड बिल्डिंग्स में 2,50,000, अब डिप्रिसिएसन घटाउँदाखेरि लैंड एंड बिल्डिंग को 25,000, 2,25,000 है। अब टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंतर्गत 4,77,000 है। अब त्यसपछि टोटल एसेट्स में हाम्रो 7,87,000। अब लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी अंतर्गत करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन्स में हाम्रो करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन्स अंतर्गत अकाउंट पेबल में 20,000, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में 20,100 है। त्यसपछि टोटल करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन में 40,100 है। अब त्यसपछि हाम्रो लास्ट पॉइंट के छ भने यताको छ लॉन्ग टर्म डेट अंतर्गत 5% लोन 1 लाख, टोटल लॉन्ग टर्म डेट अंतर्गत 1 लाख है। अब स्टॉक होल्डर इक्विटी अंतर्गत शेयर कैपिटल में 6 लाख। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अंतर्गत 9,380, रिटर्न अर्निंग में 37,520 और टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में 6,46,900 है। अब टोटल लायबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी अंतर्गत 7,87,000। अब यहाँ 7,87,000 अनि यताको पनि हाम्रो 7,87,000 भन्नाले यो दुईटै मिल्यो। अब अर्को कुरो, अब यो त भयो हाम्रो 26 को पनि भयो हैन। अब यताको जुन छ नि, जसरी कि क्वेश्चन नंबर हाम्रो 27 को हैन, यो 27 को छ हैन, गर्नु इच्छा छ भने यो गर्नु होला हैन। अनि यताको 28 को पनि छ हैन। त्यस्तै हाम्रो यता 29 को पनि छ हैन, यता 29 को पनि छ हैन, 29 को पनि छ अनि लास्ट यो 29 को छ। अब यता चाहिँ हाम्रो नयाँ च्याप्टर को है, युनिट 8 को छ हैन, वर्कशीट वाला। अब म के भन्छु भने यदि इच्छा भए गर्नु होला हैन, यो तीनटा गर्नु होला, जुन छोडेछु म त्यो गर्नु होला। यदि भएन भने म त पछि कमेन्ट गर्नु होला भने म गरिदिन्छु। हुन त यो इम्पोर्टेन्ट छैन, इम्पोर्टेन्ट जति पनि क्वेशनहरु थियो त्यो म गराइसके, मात्र त्यतिकै पढ्नु भयो भने 100% यो च्याप्टर पनि क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा अझ प्र्याक्टिस चाहियो भने यो पनि गर्नु होला। हस्, आजले यति नै। हस्, धन्यवाद। च्यानलमा रहिराख्नु होला आगामी भिडियोको लागि। हस्, धन्यवाद। थ्यांक यू।